नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। बीजेपी में जाओ या फिर जेल चले जाओ, यह शब्द मेरे नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कुछ और नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बातें आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपना मन बना लिया है। वे आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां पूरे देश के अंदर तेज हो गई हैं। हालांकि बीजेपी की भी यहां से प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने भी पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि पिछले दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई महारैली से बीजेपी घबरा गई है। आतिशी का कहना है कि बीजेपी का इरादा आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने का इरादा है। यानी पहले केजरीवाल ने 2 लोगों का नाम लिया और उसके बाद आतिशी ने भी 2 लोगों का नाम लेकर अब इस चेन को और भी लंबा खींचने पर मजबूर कर दिया है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आखिर आम आदमी पार्टी के एक एक नेता इस चेन में जो है वो जुड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2 नाम लिए और उसके बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 और नाम जोड़कर अब 4 नाम बता दिए हैं। तो चलिए पहले आपको सुनवाते हैं आप नेता आतिशी और बीते दिनों हुई इंडिया की महारैली में मौजूद नेताओं के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं।
तो चलिए अब जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला कर रही है, बीजेपी पर हमला कर रही है, कि आखिर कुछ ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन वो बीजेपी में आने के बाद उनका भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो गया। जो नेताओं की बीजेपी में एंट्री हुई उनके नाम बताना चाहेंगे। अशोक चौहान जी, अजित पवार, हेमंत बिस्वा सर्मा, मुकुल राय, सुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे और छगन भुजबल, ये कुछ चर्चित नाम हैं जिन पर लगातार विपक्ष भी आवाज उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष की तरफ से यह कहना है कि ये नाम जो पहले किसी और पार्टी में थे, जब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसके बाद ये सभी बीजेपी में ज्वाइन हुए, और बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद इनके भ्रष्टाचार कैसे धुल गए, किस मशीन में जाकर इनके भ्रष्टाचार धुल गए हैं। हालांकि ये आरोप बता रहे हैं हम, इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब ये जो सरगर्मियां हैं ये काफ़ी तेज़ हो गई हैं लोकसभा चुनाव से पहले। अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से टूटते हुए दिखाई दे रही है। इधर इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं अब एक मंच से, खुले मंच से उन्होंने भी सरकार के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाई है। चलिए अब सीधे हमारे मेहमानों का रुख करेंगे, जो हमारे साथ आज कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। डॉक्टर आर के मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आशीष मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में, इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा आशीष जी। आशीष मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आशीष जी, इंडिया अलायंस को हमने देखा पिछले दिनों जब रैली हुई, एक महारैली हुई, किस तरह से सरकार को आपने घेरने की कोशिश की, और आज जो आतिशी का बयान निकलकर सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब आने वाले दिनों में हमें भी जेल में भेजने की तैयारी यहां पर सरकार द्वारा की जा रही है। जी शीतल शर्मा जी, पैनल में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो आतिशी जी ने कहा है शर्मा जी, ये कोई नई बात तो है नहीं जो जिसका हम आकलन भी न कर सके। सामने सामने सिद्ध होता दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी को खत्म करना चाहती है तो सबसे पहले उसे आरोप लगाती है, और यदि वही आदमी कुछ ही दिन में वापस उनके पास अगर चले जाता है तो वो आरोप बंद कर दे। आजकल इनकी एक नई कहानी चालू हुई है शर्मा जी। लोग क्या कहते हैं पता है कि हमारे पास आने के बाद हम कोई फाइलें या जांच बंद नहीं करते, लेकिन कभी ये नहीं बताते हैं कि वो सुर्खियां उनके ऊपर नजर नहीं आती, और न ही उनको आप जिस दिन गए हैं उसके बाद से कभी आप न्यूज़पेपर में देखो, न्यूज चैनल में देखो, कभी उनके नाम का जिक्र नहीं होता। उनको जिस तरह से कोसा जाता है उस तरह से नहीं हो पाता। लेकिन इनका क्या है, चुनाव के पहले छवि को खराब करने के लिए जनता के बीच चोरवा करके उसको इतना बदनाम कर दो कि जनता को भी एक पल के लिए लगने लगे ऐसा। क्योंकि देखिए, ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स के ऑफिसर वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं रहे, वो जांच करते हैं तो क्या निकल के आ रहा है ये बता नहीं रहे। लेकिन हाँ, टीवी में ये चीज जरूर दिखाया जाता है, पिछले 5 घंटे से लगातार जांच चालू है, उनसे इंक्वायरी की जा रही है। तो ऐसा लोगों के मन में एक भावना होती है कि अरे भाई 5 घंटा अगर इंक्वायरी चल रहा है तो 5 घंटे में क्या हो रहा होगा, लगता है बहुत बड़ी बात है। और वही लोग जब इनके पास चले जाते हैं तो ऐसी सुर्खियां निकलना बंद हो जाती हैं। तो इनका काम है विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना, और उनको बदनाम करके किस तरह से पार्टी को तोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, इनकी अवस्था ये हो चुकी है कि अपने आप को मिस्ड कॉल मार के सबसे विश्व की बड़ी पार्टी का दंभ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके पास उम्मीदवार तक नहीं है। इस वजह से चलिए, लोकसभा विधानसभा की तो बात अलग होती है, राज्यसभा जैसे की स्थिति इनकी ऐसी है कि जहां पे चुनाव नहीं लड़ना है, पार्टी भेजती है उनको। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इतने कद्दावर नेताओं ने इतने वर्षों से संघर्ष करके पार्टी के लिए खून पसीना दिया। लेकिन सोचिए कि जिस नारायण राणे से नारायण राणे तंग होकर अशोक चौहान के पार्टी छोड़ के गए थे, आज उसी अशोक चौहान को लेके आते हैं, 24 घंटे के भीतर नारायण राणे का पत्ता कटता है और अशोक चौहान को राज्यसभा भेज दिया जाता है। ये खुली आंखों से दिख रहा है कि ये जिस तरह से नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं इनकी इरादे ऐसे भी ना हो कि जेल में ही विपक्ष के नेताओं को डाल के बिना आरोप सिद्ध हुए इनको जान से मार दिया जाए। ठीक है, डॉक्टर आर के मिश्रा जी,
आपके पास आऊंगा मैं सीधे सीधे। और सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, लगातार हमने देखा है कि कितने सारे ऐसे भ्रष्टाचारी नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उनके बाद वो बीजेपी में आए और उनके भ्रष्टाचार धुल गए। या जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, उन पर भी दुरुपयोग करने का पर आरोप लग रहे हैं। इस तरह से कई सारे आरोप जो हैं वो लग रहे हैं। वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है, इंडिया अलायंस की महारैली हुई, उसमें भी लगातार सरकार पर जो विपक्षी नेता हैं वो बरसते हुए दिखाई दिए। और अब आतिशी ने कहा है कि बीजेपी में ऑफर आने का प्लान दिया, ये ऑफर दिया गया है, बीजेपी में आओ वरना जेल चले जाओ। ये थ्योरी क्या है? देखिए शीतल जी, जैसे आतिशी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्दों के ऊपर में वजन देती है, उतने विषयों के ऊपर में वजन होता नहीं। अब जिस तरह से आरोप लगा रही है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हास्यास्पद है, ऐसे शब्दों का, ऐसे विषयों का, और इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके पार्टी के ऊपर में या आपके नेता के ऊपर में जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती है, जो कि आपकी क्रेडिबिलिटी खतरे में है। दूसरी बात, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये दोनों हो या तीनों, समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य विपक्षी दल, ये सारे एक ही फैटर्निटी के हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इनका एक ही राग है, लेकिन ईडी, सीबीआई, लेकिन मिश्रा जी जो लगातार चर्चित नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा अशोक चव्हाण जी, पुस्तिका आदर्श घोटाले का आरोप उन पर लगा है, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार हैं, चीनी मिलों से जुड़े मामलों का आरोप उन पर है। हेमंत बिस्वा शर्मा, शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप उन पर लगा है। मुकुल रॉय, रिश्वत की पेशकश का आरोप है। नारायण राणे, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सुवेंदु अधिकारी, रिश्वत की पेशकश का आरोप है। छगन भुजबल, सदन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तमाम तरह की जो ये लिस्ट बन रही है, आखिर क्यों? क्या उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल शीतल जी, देखिए आपके जो प्रश्न है मैं उस पर बाद में आता, लेकिन उससे पहले जैसे सीबीआई और ईडी और जो इनकम टैक्स है, उस डिपार्टमेंट के ऊपर में जो कहते हैं जो कि सरकार कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के काम कर रही है, तो मैं एकमात्र उदाहरण देना चाहता हूं, जो कि 14 दल ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे और वहां जाकर के उन्होंने यही चीज रखा था, यही विषय रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको उस पर न सुनवाई की और बल्कि उनको एक हिदायत दे करके उनको उल्टे पांव वापस किया था। तो मुझे लगता है जो कि जो इस तरह के जो आरोप लगाते हैं उनके लिए ये जवाब सटीक बैठता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये गए हुए थे और वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के जवाब दिए। ठीक है। दूसरी बात आपने कहा, चाहे वो मुकुल राय हो, अशोक चौहान हो या छगन भुजबल हो, इन सब के ऊपर में जो आरोप है, शीतल जी मैं आपको स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ठीक है। आपने कहा जो कि इनके ऊपर में आपने या विपक्षी दलों ने, आप जैसे अभी आपने प्रश्न किया, विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं जो इनके ऊपर में भी भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, यही तीन एक एजेंसी नहीं है। हमने किसी के ऊपर में से भी आरोप हटाने का कोई काम नहीं किया है। आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कभी लोकल एजेंसियां होती है वो भी काम करती है, कहीं ना कहीं ऐसा कमेटी गठित होता है वो भी काम कर रही है। लेकिन सर वो चले कहाँ जाते हैं? जो आरोप लगते हैं वो जाते कहाँ हैं? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, छानबीन क्यों नहीं होती? अब मैं बता रहा हूँ, होनी चाहिए ना। बता रहा हूँ शीतल जी मैं बता, अब इनको लगता है जो कि नहीं हमने तो इसके ऊपर में चर्चा नहीं की। तो कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को मैं कहना चाहता हूं और मेरी सलाह है जो कि आप जरूर चर्चा करिए, और चर्चा ही नहीं करिए बल्कि आरटीआई के माध्यम से आप इन सब जो भी आरोप हैं उनके बारे तथ्यात्मक आप विषय जानकारी लेने की कोशिश करें, जो कि ये जांच कहां तक पहुंची है। हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप तो चर्चा करिए। आप केवल चर्चा कहां करते हैं? तो केवल चैनल पे करते हैं। अरे भाई आप आरटीआई फाइल तो करिए। ठीक है, आलोक जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है मिश्रा जी आपका जवाब भी लूंगा मैं, लेकिन पहले आलोक जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद आशीष जी आपके पास आऊंगा। पहले आलोक पांडे जी के पास। आलोक जी, अभी जो है वो संजय सिंह को बेल मिली है, इसका तात्पर्य क्या है? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, संजय सिंह को अब वापस उनको बेल मिल गई है। ये है क्या अंदर बाहर की राजनीति? क्या आप संजय सिंह को आम आदमी पार्टी की कमान जो है वो संभालेंगे? ये और आतिशी ने जो और नए नाम लिए हैं, ये चेन जो लंबी खिंच रही है, ये खिचड़ी क्या है? ये जरा समझाने की कोशिश कीजिए आलोक जी।
मुझे लगता है कि विपक्ष ये ना कहते कि संजय सिंह से बीजेपी ने डील कर लिया कि तुम अरविंद को अगर अंदर भेजोगे तो हम तुमको बाहर निकाल देंगे। भाई विपक्ष है तो कुछ भी कह सकता है, तो ये डील भी हो सकती है ना कि संजय भाई बाहर है, अरविंद भाई अंदर जाए, बड़ा अंदर जाए, छोटा बाहर आए। मुझे लगता है कि देश की जुडिशरी पर हमें भरोसा करना चाहिए कि वो अपना उस लेवल पर, ईडी को हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ईडी ने अधिकारियों को थोड़ा सा कस देती होगी नकेल कि भाई जरा देखो, तो वो देख रहे हैं। लेकिन देखने के बाद जब मैटर न्यायालय में जाता है तब भारतीय सरकार का और इन एजेंसीज का मैटर खत्म हो जाता है, वो मैटर जुडिशरी के पास चला जाता है। वहां पर ईडी और प्रधानमंत्री बात की सरकार कोई दबाव नहीं बना सकती है। भारत की डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर है, कम से कम हम मान के चलते हैं 75 सालों में हमने और कुछ किया हो ना किया हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो रखी है, ये क्रेडिबिलिटी है भारत की। तो अगर ये क्रेडिबिलिटी है तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सीमा से ज्यादा विपक्ष के नेताओं पर कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं रख सकती है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी समझ में नहीं आता कि जो बीजेपी में चले जाते हैं ये लोग, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जिन पर आरोप लगाते हैं, उसकी जांच किस लेवल तक पहुंचती मीडिया भी पता नहीं लगा पाती। तो मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है वो भी आरटीआई डाले और पता करे कि इनकी जो है जांच कहां तक है। मीडिया तो बहुत सूंघ लेती है, लेकिन ये बात क्यों नहीं सूंघ पाती है कि जो ये बीजेपी में नेता गए हैं इनकी जांच कहां तक है। अगर ये जांच का दायरा पता चल जाए तो विपक्ष जो प्रश्न उठाता है कि जो बीजेपी में गया उसकी वॉशिंग मशीन में धुल गया। एक दिन मैं बैठा तो मैं सोच रहा था कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, तो मेरे पिताजी ने कहा कि अगर बीजेपी को गंगा मान लिया जाए तो गंगा का एक स्वभाव होता है, तो उसमें नैना भी मिल जाता तो गंगा कहलाता है, क्योंकि गंगा अपनी कमियों को छोड़ करके गंगा नदी की पवित्रता में ढल जाता है। तो हमें ये जवाब अपने पिता को बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा कह दे कि बीजेपी क्या भारतीय राजनीति की एक गंगा है कि जितने नदी नाले मिलते हैं उल्टे सीधे भी, वो आगे जब बढ़ते तो गंगा ही कहलाते हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता जी हमें जरूर बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति की गंगा है जिसमें जो पहुंचता है वो पवित्र हो जाता है। ठीक है, आशीष जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे डॉक्टर आर.के. मिश्रा जी की बातों का। देखिए शीतल जी, हमारे मिश्रा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सब कुछ बताया, लेकिन वो आरटीआई का हवाला देते रह गए। मैंने सिर्फ आपको क्या कहा कि आप किस आरटीआई की बात कर रहे हैं और कहां पे, जिसे पूरी तरीके से चकनाचूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी की अगर कार्रवाई चल रही है तो एक छोटे से अक्षरों में लिख के आपको कह दिया जाता है कि यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जांच का विषय है, इसकी जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। जैसे कि जो हमने दिया था पीएम केयर्स फंड में, जब इन्होंने प्रधानमंत्री आपदा कोष रहने के बावजूद इन्होंने पीएम केयर्स फंड बनाया, कोविड में जिस समय संक्रमण काल पूरी देश में लोग त्राहिमाम कर रहे थे, उस समय मोदी जी ने आपदा में अवसर ढूंढा और जब उन्होंने पीएम केयर्स फंड बनाया उसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा। आप बता रहे हैं, अभी देखिए एक जज साहिबा है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा है कि नोटबंदी काले धन को सफेद करने का सबसे अच्छा मार्ग था। मुझे बताइए ना कौन सा हो हल्ला है, कौन माफी मांग रहा है। उन्होंने कहा था ना 50 दिन का मुझे समय दे दीजिए, जिस चौराहे पे कहोगा कि मैं माफी मांग लूंगा, मेरा उद्देश्य गलत रहा तो। अब तो सामने जज साहिबा भी कह रही है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन कोई नहीं सुनना है। तो इसलिए विपक्ष ने भी अभी ये चीज जान लिया है और देश की जनता को ना खुली आंखों से दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का काम है विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना। तो अच्छा है कि इनके ट्रैप में जाने से पहले उस पिच पे नहीं खेलना, जो हमारे मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उसको उठाते रहो। अब भारतीय जनता पार्टी को जिस को लगे, इन्होंने राहुल जी की तो सदस्यता तक रद्द करवा दी थी। सोचिए कि वो यूं ही चलते फिरते तो कहीं पहुंच नहीं गए थे, जनता ने उनको चुन के भेजा था। लेकिन इन्होंने हर एक हथकंडा अपना लिया है, लेकिन ये मजबूर सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के 3-4 बड़े नेताओं के जेल में जाने के बाद इन्होंने पूरी तरीके से पार्टी की कमान अपने हाथों में संभाल ली। लेकिन बीजेपी कह रही है, आशीष जी, बीजेपी कह रही है कि हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसलिए ये नाम लिए जा रहे हैं। अब देखिए अगर कोई काबिलियत रखता है लंबी हो रही है। देखिए अगर कोई काबिलियत रखता है तो उसको बनने में क्या दिक्कत है। और ये आम आदमी पार्टी का निर्णय है, उनके जो 63 विधायक हैं उन लोग चुने ये बात। हम लोग को तो अगर कहोगे तो हम तो एक बात कहेंगे कि हम वहां पे
न रह के भी, दिल्ली में हमारी अनुपस्थिति विधानसभा में न रह के भी, लेकिन जनता के प्रति सजग होती है। और अपने सहयोगी के साथ भी आज हम खड़े हैं, क्योंकि हमने ये चीज झेला है, हमने खुद अपने आप में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। इसलिए आप इससे अपेक्षा इनसे बिल्कुल नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, राहुल जी की एक बातों को याद रखें, राहुल जी ने जो कहा है ना, सरकार बदलेगी फिर जांच एजेंसी का पता चलेगा, लेकिन उसकी तैयारी करके रखें पहले पीएम से। मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी हद तक नहीं बख्शा जाएगा, जो भी भ्रष्टाचारी उन्होंने होंगे इसके लिए वो कहा जेल है। के अंदर जाएंगे। और साथ या साथ बीजेपी एनडीए में का आएंगे। 400 पार का नारा भी है इसी मुद्दे को लेकर। हाँ, तो सुनिए तो सही, इनकी परिस्थिति ऐसी, मैं आपको बताया तो कि इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। अगर ये अपने कैबिनेट में सिर्फ झलक उठा के देख ले ना, और जितने लोगों को टिकट दिए हैं झलक उठा के देख ले, आधे से ज्यादा आपको हमारे कांग्रेस वाले ही मिलेंगे। ये तो इस बात की चिंता बनाए कि किसी दिन रात को अगर एक साथ सबने करवट मारी ना, तो मानचित्र पे भारतीय जनता पार्टी ढूंढने से नहीं मिलेगी। उसकी भी तैयारी सोच के रखें अभी से। और आज जांच एजेंसियां का दुरुपयोग करके, अब ये जांच एजेंसी को बोलते प्रभाव नहीं है। मुझे बताइए ना, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर कौन सी पार्टी ज्वाइन की है, कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं, कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? वीआरएस लेके लोग वीआरएस लेके पहले इनके लिए काम करते हैं, बाद में वीआरएस लेते हैं और आके चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर आर.के. मिश्रा जी को सोचे, ठीक है, रात को सीबीआई के ऑफिसर को जबरन छुट्टी पे भेज देते हैं लोग। आर.के. मिश्रा जी, कांग्रेस कह रही है कि कथनी और करनी में फर्क है, संविधान पर खतरा है, और साथ ही साथ जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस समय जो है वो हवा में देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में बीजेपी को पूरा सबक मिल जाएगा। शीतल जी, अभी देखिए, जांच एजेंसियों को भी धमकाया जा रहा है, और किसके मुख से धमकाया जा रहा है? तो राहुल गांधी जी के मुख से। वो कह रहे हैं जो कि सरकार बदलेगी, और सरकार जब बदलेगी तो इन जांच एजेंसियों को अपनी औकात पता चलेगा। ये कहने का काम राहुल गांधी जी कह रहे हैं। मुझे याद है कि आपने देखा होगा, शीतल जी, अरे सुन लीजिए, शीतल जी गलत बोल रहे हैं जी। आपसे मैं जवाब, अरे भाई, उन्होंने जांच एजेंसी को औकात नहीं पता चलेगी, ऐसे नहीं कहा था। जांच एजेंसी को धमकाया या नहीं धमकाया? उन्होंने क्या आईना दिखाना किसको बोलते हैं? जांच एजेंसी को धमकाया या नहीं धमकाया, वो बताइए। नहीं धमकाया, जांच एजेंसी उनको सिर्फ बताया कि जांच एजेंसी कैसा काम करेगी वो देख लें। मुझे याद है, धमकाते तो आप लोग याद है जो कि उत्तर रात प्रदेश को के सीबीआई के ऑफिसर को घेर के जबरदस्त छुट्टी पे आप भेजते हो, हम थोड़ी भेजते हैं। हमने तो सिर्फ यही बताया कि याद रखिए, सरकार बदलेगी फिर जांच एजेंसियों को काम करना है। जी, एक एक करके बोलिए। शीतल जी, मैं बोलूं मैं? जी, डॉक्टर मिश्रा जी, आप बात पूरी कीजिए। देखिए शीतल जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में मुख्तार अंसारी का लड़का वो क्या कह रहा था, जो मुझे अखिलेश भैया से बात हो चुकी है और हमने कहा है 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, पहले सबका हिसाब होगा। ये मुझे जब एक दिन मुझे आश्चर्य लगा, राहुल गांधी जी जब ये चीज कह रहे थे, अमित शाह ने क्या कहा था मध्य प्रदेश इलेक्शन में बालाघाट में जाके? अमित शाह ने बालाघाट में जाके क्या कहा था? सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, बता रहे हैं तो मैं भी बता रहा हूं ना। एसपी, डीएम, कलेक्टर कान खोलकर सुन ले, हमारी सरकार फिर बन रही है। सुनने की क्षमता रखिए भाई, सुनने की क्षमता रखिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, पूरी क्षमता है, आप अकेला मत बोलिए ना। स्वतंत्र जांच कर रही है, जांच एजेंसियां अमित शाह का जांच कर रही है, उनको जांच करने दीजिए। अमित शाह का नाम लेके दिखाओ, देश का चुना हुआ गृह मंत्री अगर एसपी, डीएम को ऐसा धमकाता हो, नाम लेके दिखाओ। अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, आप क्या बहस कर रहे हैं? क्या बालाघाट क्या अमित शाह ने कहा था, एक चुने हुए प्रतिनिधि हूं। क्या एजेंसियों का, आप क्या धीरज साहू के घर से क्या 351 करोड़ अमित शाह का नाम लेने में? क्या धीरज साहू के घर से 351 करोड़ रुपए कैश नहीं निकले? क्या 351 करोड़ रुपए कैश नहीं निकले क्या धीरज साहू के घर से? निकले ना, आप ही के राज्यसभा सांसद है ना भाई? अरे आप ही के मंजूर कर रहे हैं, हम कबूल कर रहे हैं। अब पूछो ना तुम्हारी जांच एजेंसी ने क्या किया? अरे शर्म आनी चाहिए भाई, जांच एजेंसी ने क्या किया भाई? शर्म आनी चाहिए, जांच एजेंसी सरकार किसकी है? डॉक्टर मिश्रा जी, एक एक करके बात करेंगे। आशीष मिश्रा जी, आपको मैं समय दूंगा, अपना समय दूंगा। बताइए आर.के. मिश्रा जी, आपको मैं समय, आशीष मिश्रा जी, आपको अपना समय मिलेगा। डॉक्टर मिश्रा जी, जल्दी से आप बात को पूरी कीजिएगा। 10 सेकंड। आशीष मिश्रा जी, रुकिए, इनको बोलिए ना। मैं इतना देखिए, अमित शाह का नाम लेके दिखाइए भाई। क्यों डरते हो भाई? क्या बोल रहे हैं? क्यों डरते हो? आप सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए भाई। अमित शाह से डरते चिल्लाने के लिए यहाँ कब? अरे चिल्लाने के लिए बैठे हुए हैं क्या? चिल्लाने के लिए बैठे हुए? मैं कह रहा हूँ कोई भी जांच एजेंसियां स्वतंत्र जांच कर रही है,
उनको जांच करने दीजिए। अगर किन्हीं के ऊपर में आरोप है, अगर गलत आरोप है तो वो वापस ले लिया जाएगा। इसमें कौन से ऐसा मारामारी है? मुझे एक चीज बताइए, क्यों मारामारी हो रही है? फिर भाजपा में आई, साथ में उप मुख्यमंत्री बनी, पहुंचे थे या नहीं सीएम पहुंचे थे? बनी, वित्त सुप्रीम मंत्रालय कोर्ट आप लोग पहुंचे थे या बाकी नहीं सब पहुंचे लोग, थे? हसन क्या मुशर्रफ भी सुप्रीम आई। कोर्ट ने उल्टे पांव वापस किया या नहीं किया? शीतल जी, मैं कह रहा हूं उल्टे पांव वापस किया या नहीं किया? एक चीज बता दीजिए। 14 विपक्षी दल गए हुए थे वहां पर, 14 विपक्षी दल गए थे वहां पर। आप लोग, आपको तो शर्म आना चाहिए आपको, जो कि इस तरह की बातें आप यहाँ पर चैनल के माध्यम से उठाता किस बात का उठा शर्म रहे हैं आना आप। चाहिए? अगर आप ऐसे डिबेट करेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे। आशीष जी, डॉक्टर आर के मिश्रा जी, आप भी रुकिए। डॉक्टर आर के मिश्रा जी, देखिए ऐसे डिबेट करेंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मेरे पास समय भी कम है और ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा आपको। आखिरी कमेंट में आलोक पांडे जी से जरूर लेना चाहूंगा। जी आर के मिश्रा जी, रुकिए आप। आलोक पांडे जी, आपने सुना, दोनों की बातें सुनी आपने। मैं चाहूंगा कि आखिर पे कंक्लूजन कमेंट जो है वो आपकी तरफ से रहे। आलोक जी, देखिए, मेरा मानना है कि इस समय अब चुनावी राजनीति है, दोनों तरफ से तापमान ऊपर जाएगा, लेकिन बस कम से कम जांच एजेंसी को लेकर के और इलेक्शन कमीशन को लेकर के जिस तरह से टिप्पणियां आती हैं, उससे अगर विपक्ष बच सके और भारतीय जनता पार्टी पर आप लानत मानत भेजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और मुख्यमंत्री योगी जी से लेकर के बीजेपी की पॉलिसीज को लेकर के, इस पे अगर आप बात करेंगे तो शायद जनता आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगी और सीरियसली लेगी। जब आप एजेंसीज पर हमला करते हैं, अब जब कांग्रेस सत्ता में थी तो सर्वोच्च न्यायालय सीबीआई के लिए क्या कहा था कि जेल में बंद एक तोता की तरह है सीबीआई। कम से कम हमें 2014 के बाद से इस तरह का कोई निर्णय या इस तरह की कोई टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय की मुझे नहीं दिखाई दी जो सीबीआई या ईडी के लिए कहा हो। भाई, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जब बात आई तो जज ने कहा सबूत दिखाओ पहले, तो बंद कमरे में जज ने सबूत देखा, फिर कहा कि हाँ भाई, हम इनको रोक नहीं लगा सकते गिरफ्तारी के लिए। तो कम से कम ऐसी बात कहो जो हजम हो जाए। ओके 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 ओके, माफी चाहूंगा, समय कम है इसलिए ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। डॉक्टर आर के मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया, और आलोक पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बीजेपी में आओ या जेल में जाओ, इस तरह का बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आया है, और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब अलग अलग नामों को सामने रखकर और इस चेन को लंबी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना होगा कि ये दिशा किस तरफ जाने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।